हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह या इतनी रात को कहाँ जा रही हूँ। तो अभी बज रखे हैं सुबह के 5 और मैंने सोचा क्यों ना सुबह की वॉक की जाए, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रखा है। तो मैं और मम्मी निकल पड़ते हैं सुबह वॉक के लिए। वॉक करना एक बहाना था, बेसिकली हमें दूध लेने जाना था क्योंकि मम्मी सुबह डेली दूध लेने जाती हैं तो उनकी तो वॉक हो जाती है, इसलिए शायद वो इतनी एनर्जेटिक भी रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज से जाना शुरू कर दूँ। तो हम लोग दूध लेके आ चुके होते हैं डेयरी में से और फिर मैं सुबह ऊपर चले जाती हूँ आते ही। कितना मतलब मुझे तो ऐसे सीन बहुत अच्छे लगते हैं यार। ये व्यू इतना अच्छा था सुबह का यार, मतलब बहुत कम लोगों को देखना ही नसीब होता है क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो इतनी लेज़ी हो रखी है कि वो देख ही नहीं पाती है ये सारी चीज़ें। बट ये जो पिंकिश आसमान था बहुत ही प्यारा था, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपने दिन की शुरुआत अच्छी से की जाए। और मैं चली जाती हूँ अपनी मैट लेने के लिए ताकि मैं थोड़ा सा योगा कर सकूँ। वॉक करके तो मैं आ गई थी, अब बारी थी योगा करने की। तो मैंने फिर थोड़ी देर मेडिटेशन किया, फिर मैंने थोड़े बहुत योगा किए जो मुझे पापा ने सिखाए थे मेरे बचपन में, क्योंकि वो बहुत बेसिक योगा है और आई थिंक वो सारी योगा सबको आनी भी चाहिए। सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी योगा ख़त्म कर दिए थे। मैंने वो वीडियो इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा शर्म आती है, मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती वो सब दिखाने में, तो इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया था। तो फिर मैंने योगा करके थोड़ी देर में और चिल करती हूँ क्योंकि सुबह की वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। पीछे से जो चिड़ियों की चहचहाहट आ रही थी वो तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मेरा नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच वगैरह करती हूँ, मतलब जो भी पापा ने मुझे सिखाया होता है बचपन में। मुझे योगा का उतनी नॉलेज तो नहीं है जो परफेक्शन होता है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं कर लेती हूँ। फिर सुबह योगा करने के बाद, नहाने धोने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन जो हमने प्लान कर रखी होती है। तो आज हमारा जाने का प्लान था यमुना घाट, पर यमुना को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये यमुना कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, और सच बताऊँ तो इसमें से नाले जैसे स्मेल आ रही थी। और एक टाइम पे ये यमुना इतनी अच्छी होती थी। फिर यमुना घाट पे इंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं लड़कियों की सबसे फेवरेट प्लेस, गैस करो, सरोजनी नगर। सरोजनी नगर नहीं गए तो क्या ही गए, तो सर्दियों में एक बार सरोजनी नगर जाना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे ये मुझे कुर्ती मिल रही थी, शॉर्ट कुर्ती समर के लिए, और इन सब का प्राइस था 100। तो मैंने एक कुर्ती ले ली थी। फिर हमें ये स्लीपर्स मिल रहे थे जो विंटर के लिए यूज़फुल हैं, ये मैंने नहीं लिए थे, बट ये अंदर जाके 100 का पेयर मिल रहा था, बाहर जाके 50 का पेयर था। फिर हम यहाँ पे मेंस कलेक्शन में जाते हैं। ये कुछ लड़कों की जैकेट वगैरह थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये मतलब पटरी सेल इतनी ज़्यादा लग रखी थी यार, इस टाइम पे लगती तो है बट इतनी नहीं लगती। फिर यहाँ पे कोट का कलेक्शन था, काफ़ी अच्छा कोट था, बट मेरे पास बहुत सारी कोट वगैरह जैकेट वगैरह रखी हुई हैं, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, बट कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। फिर घूम फिर के अपने फ्रेंड की शॉपिंग करवा के हम पहुँच जाते हैं उसके घर जहाँ पे बनते हैं राजमा चावल। तो फिर मैं आंटी को बोलती हूँ, आंटी मुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मुझे तो प्लेट भर के देना। तो आंटी मुझे थाली भर के दे देती हैं। शौक में मैं ले तो लेती हूँ बट मुझसे वो थाली पूरी ख़त्म नहीं की जाती है। फिर मैं छोड़ देती हूँ और मैं बोल देती हूँ ये जो बच्चे हैं ये मेरे लिए पैक कर दो। साथ में आंटी मुझे रायता भी देती हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मुझे बूंदी वाला रायता बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। फिर थोड़ी बातचीत करके मैं आ जाती हूँ अपने घर, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि छोले भटूरे बने होते हैं, तो मैं भाभी से 2 भटूरे अपने लिए भी बनवा लेती हूँ। फिर इसके बाद हम मूली काटते हैं सिरके के लिए, क्योंकि पापा को सिरके वाली मूली बहुत पसंद है, तो इन्हें काट के धूप में सुखाना होता है, तो काट मैं देती हूँ, अगले दिन सुबह सूख जाएगी। इसके बाद फिर मैं खाती हूँ सांधा, और फिर शाम को ये सामने वाली आंटी के यहाँ से कुछ कचौड़ी और तिल के लड्डू, आलू की सब्ज़ी, ये सब आते हैं जो बहुत टेस्टी थी। और कचौड़ी ये दाल की थी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई थी। और लड्डू तिल के थे, तो मुझे लड्डू तो बहुत ही पसंद है, चाहे किसी के भी लड्डू हों। और गाजर का अचार तो मेरा फेवरेट है।
और आलू टमाटर की सब्ज़ी। ओ हो भाई, मतलब ये पूरा जो खाना था मेरा फेवरेट था। तो दोपहर में ये शॉप पे जाते हैं क्योंकि रसमलाई खाने का बहुत मन था। प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि आप इतना सारा खाते हो, मैं डेली इतना सारा नहीं खाती, बट हाँ कभी कभी होता है कि मन कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें खाने का। और रसमलाई फिर हम भाभी के लिए भी पैक करवा के ले आते हैं क्योंकि भाभी को भी काफ़ी पसंद होती हैं। पर मैं उससे पहले कुछ ये ट्राई करती हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं है, कुछ छेना करके था। और ये रसमलाई भी ट्राई करती हूँ मैं, और इतना टेस्टी, मतलब रसमलाई तो काफ़ी अच्छी थी, बट जो वाइट कलर का मैंने लिया था वो इतना अच्छा नहीं था। उसका नाम क्या था मैं तो वो भी भूल गई, पर ये रसमलाई बहुत टेस्टी थी। रसमलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। इतने में ही फिर हमारा नेक्स्ट डिश शुरू हो जाता है जिसमें भाभी बनाती हैं पाव भाजी, क्योंकि मेरी डिमांड थी, बट मुझे पाव के साथ भाजी अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर मैंने ब्रेड सिखवाई थी भाभी से कि आप ब्रेड के साथ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उसी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है पाव भाजी। मतलब भाजी पाव तो खैर इसमें है ही नहीं। फिर दोपहर में मैं खाती हूँ शकरकंदी, क्योंकि मुझे शकरकंदी का मौसम चल रहा होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर हम चले जाते हैं मशीन वाले अंकल के पास मशीन रिपेयर करवाने के लिए, क्योंकि ये मम्मी के टाइम की मशीन है, मतलब मम्मी को दी थी नाना जी ने, अब इसी से यूज़ करेंगी मेरी भाभी। और हम यहाँ पे मशीन का वेट करते हैं कि वो कब ठीक होगी। फिर अंकल बोलते हैं बेटा इसको कम से कम 2.5 घंटा लगेंगे, तो फिर हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, जब 2.5 घंटे लगेंगी तो क्यों ना घर चल देते हैं। फिर हम घर चल देते हैं। फिर भाई के लिए यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट बन रखा होता है, हालांकि मैं अंडा नहीं खाती, तो फिर भाई के लिए मैं ये सर्व करके आती हूँ। फिर बन जाती है हमारे पूरी कचौड़ी। फिर आ जाती है शाम को फिर हमें याद आता है कि आज तो पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि आज तो मम्मी ने पार्टी के लिए बोला था। तो फिर हम लेने चलते हैं पिज़्ज़ा। और फिर यहाँ पे हम द पिज़्ज़ा पैलेस आ जाते हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। फिर हम पिज़्ज़ा लेके घर जाते हैं। फिर हम रात को मैं भाभी मम्मी हम तीनों बैठ के एंजॉय करते हैं। हाँ यहाँ पे ना पापा थे ना भाई था, तो हमने सोचा तुम अपना एंजॉय करो, हम करते हैं तीनों लड़कियाँ अपना एंजॉय। तो फिर हम रात को पिज़्ज़ा खाते हैं पेट भर के, और इतना ओवरलोड हो जाता है ना, मतलब ये 2 दिन मेरे इतने फूडी डे थे, मैं इनको भूल नहीं सकती। मैंने इतना खाया है ना इन 2 दिनों में, इतना खाया है, इवन आई कांट टेल यू। फिर नेक्स्ट डे का भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बन रहे होते हैं गाजर के पराठे, जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब गाजर के पराठे खाने के बाद आप मोमोज़ भूल जाओगे, बस इसके साथ आप टमाटर और लाल मिर्च की चटनी बना लो और गाजर के पराठे, ओ हो भाई, मतलब ये मोमोज़ को फ़ेल कर देते हैं ये पराठे। ये मुझे शायद मम्मी ने ही खिलाए थे फर्स्ट टाइम, और इतने टेस्टी बने थे। तब से मैं मोमोज़ खाना भूल जाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में गाजर आती है। तो मैं हमेशा मम्मी को यही बोलती हूँ कि आप मेरे लिए यही बना दो, गाजर के पराठे और लाल चटनी, वो भी लोनी के साथ। तो मैं सर्दियों में मोमोज़ बहुत कम खाती हूँ, मतलब खाती ही नहीं हूँ।